Hello there, this is Stace with Via and we are about to take you on a journey into the darkest corner of human nature. And today we are talking about Tower family case. तंवर फैमिली दिल्ली के नेपसरा में रह रही थी। उनमें टोटल 4 मेंबर्स थे, जिनमें राजेश जी, उनकी वाइफ कोमल, बेटी कविता और बेटा अर्जुन शामिल थे। राजेश जी जिनकी एज 51, उनकी पत्नी कोमल 46, बेटी कविता 23 और बेटा अर्जुन 20 साल का। राजेश जी एक आर्मी में रह चुके थे और एक एसपीजी कमांडो भी, जो कि आर्मी में एक बहुत ही रेप्यूटेड पोस्ट है। इस तरह उन्होंने अपने करियर में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था एंड ही वांटेड द सेम फॉर हिज किड्स। कविता बचपन से स्टडीज में बहुत आगे थी। शुरू में ब्लैक बेल्ट के साथ वो DU से डिग्री भी परस्यू कर रही थी, साथ ही साथ सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर रही थी। दूसरी तरफ अर्जुन स्पोर्ट्स की तरफ ज्यादा इंक्लाइन था। वो एक बॉक्सर बनना चाहता था। उसके लिए वो बहुत प्रैक्टिस और हार्ड वर्क भी कर रहा था। उसने स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन पे बहुत सारे मेडल्स भी जीते थे। But just like most Indian parents, his father wanted कि अर्जुन पढ़ाई पे फोकस करे, इसलिए वो अर्जुन को बहुत बार डांट देते थे और कभी कभी हाथ भी उठा देते। अर्जुन का 20 साल का होने के बाद भी वो उस पर लगातार हाथ उठा रहे थे। इस वजह से अर्जुन बहुत ही इंसल्टेड फील करता था। सही एक दिन जब अर्जुन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मार्केट में था, his father saw them and got so angry that slapped him in public। इस इंसिडेंट के बाद ऑन 2 दिसंबर कविता का बर्थडे था। उनकी फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को इनवाइट किया गया था। इस दिन भी राजेश जी अर्जुन पे बहुत गुस्सा हो गए और सभी फ्रेंड्स रिलेटिव के सामने उसे थप्पड़ मार दिया। दिस वॉज हिज मेन ट्रिगर पॉइंट। उसने डिसाइड कर लिया कि वो उसके फादर की जान ले लेगा। तभी उसने सोचा कि आफ्टर लर्निंग द ट्रूथ हिज मदर वुड हेट, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो उसकी मदर को भी मार देगा। अकॉर्डिंग टू सम सोर्स अर्जुन को यह पता था कि उसके फादर अपनी सारी प्रॉपर्टी कविता के नाम पर करने वाले थे, तो उसने डिसाइड किया कि वो अपनी पूरी फैमिली को ही मार देगा। एंड नाउ ही वाज डिसाइडिंग अ परफेक्ट डेट टू एग्जीक्यूट हिज प्लान। और उसने 2 दिसंबर को ही वो डेट डिसाइड कर ली, 4 दिसंबर, जिस दिन उसके पेरेंट्स की 27th मैरिज एनिवर्सरी थी। अर्जुन को पता था कि उसका प्लान डिफिकल्ट है एंड ही कांट अफोर्ड टू मेक अ सिंगल मिस्टेक। ऑल्दो वो खुद एक बॉक्सर था, लेकिन उसके फादर एक ट्रेंड आर्मी मैन थे, मच स्ट्रॉन्गर देन हिम। तो उसने डिसाइड किया कि जब सब सो रहे होंगे तभी वो उसके प्लान को अंजाम देगा। 2 दिसंबर से अब तक वो नॉर्मल बिहेव कर रहा था और 3 दिसंबर की रात को अब तक वो सो नहीं पाया था। फिर आता है 4 दिसंबर का दिन। एज ही वॉज ऑन काउंटर, उसने डिसाइड किया कि वो पहले कविता की जान लेगा एंड ही डिड द सेम। कविता जब सो रही थी, वो उसके रूम में जाकर उसका गला काट देता है और बाद में वो फर्स्ट फ्लोर पर जाकर अपने पेरेंट्स के रूम में एंटर करता है। वहाँ पे वो देखता है कि बेड पे सिर्फ उसके फादर सो रहे थे। तभी उसे वॉशरूम से आवाज आती है एंड ही गॉट टू नो कि उसकी माँ वॉशरूम में है। उसके फादर के साथ उसे बहुत ही केयरफुल होना। वो उनके बेड के पास जाकर चाकू से उनकी भी जान ले लेता है एंड नाउ ही वॉज वेटिंग फॉर हिज मदर टू कम। जैसे ही उसकी माँ वॉशरूम से बाहर आई, वो उनकी भी बेरहमी से जान ले लेता है। उसके पूरे कपड़े अब खून से ढक चुके थे। वो उन कपड़ों और चाकू को जिम बैग में डालकर अपने घर से निकल जाता है और पास ही के संजय वन में फेंक देता है, जहाँ पे वो मॉर्निंग वॉक के लिए जाता था। एंड देन ही लेफ्ट फॉर द जिम। बाद में करीब 6:45 पे वो घर वापस आता है। पुलिस को बुलाने के बाद वो घर के बाहर रोने का नाटक करने लगता है, जिससे उसके नेबर्स भी जमा हो जाते हैं। उन लोगों से अर्जुन को बहुत सिंपैथी मिलती है और थोड़ी देर बाद पुलिस आती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। Where they found no evidence of forceful entry in that home। न ही चोरी के कोई निशान दिख रहे थे। नेबर्स के भी स्टेटमेंट लिए गए। Where they found about the differences between this family। घर के आसपास की CCTV फुटेज भी चेक की गई। अनफॉर्चुनेटली उन्हें अर्जुन के घर के क्लिप्स भी मिली, जिसमें इट वॉज क्वाइट एविडेंट। 3 दिसंबर की रात से 4 दिसंबर तक उस घर में कोई दाखिल नहीं हुआ था। एंड नाउ अर्जुन वॉज द मेन सस्पेक्ट ऑफ दिस केस। उसका स्टेटमेंट भी लिया गया, जो कि वह बार बार चेंज कर रहा था। पुलिस ने डिसाइड किया कि वो उसे सख्ती से पूछताछ करे और उन्हें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। अर्जुन कन्फेस्ड ऑल थिंग इन नो टाइम। पुलिस उसे संजय वन भी ले गई, जहाँ पे उसने चाकू और कपड़े फेंके थे। अभी इस केस का ट्रायल कोर्ट में चल रहा है। वी रियली होप कि उन्हें जल्दी जस्टिस मिले। If you like this video, then please subscribe to this channel, and if you have any suggestion, then please comment down below. Till then, be very careful and stay safe. And don't forget to share lots of love to your loved ones. Thank you.